युनाव के सभी दोस्तों, एक बार फिर से सुब्रत पाल का नमस्कार। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच कुछ लीगल अपडेट्स लेकर आया हूं। आज जैसा कि सभी लोगों को मालूम था कि आज 8 मई को सुखी सर और डिम्पल मैडम की बेल हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी उनकी। और जैसा कि ग्रुप है उसमें सभी को मालूम है कि डिम्पल मैडम की जो बेल की हियरिंग है वो जज साहब ने नोटिस फॉर मोशन के अंतर्गत 11 मई को यानी 2 दिन के बाद मुकर्रर की हैं। और सुखी सर की जो पीएमएलए केस में बेल की सुनवाई है उसमें जज साहब ने उसमें भी नोटिस फॉर मोशन के लिए उन्होंने 20 अगस्त का समय जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मैडम की बेल की बात करते हैं। तो बस 2 दिन बाद फिर से मैडम की बेल पर जो है सुनवाई होनी है और निश्चित रूप से जैसा हम सभी आशा रखते हैं कि न्यायपालिका डिम्पल मैडम को अवश्य जो है इस एफआईआर वाले केस में बेल अवश्य स्वीकृत करेगी। और यही विश्वास और यही आशा हम सभी जो है एसेट ऑनर लोगों को बना के रखनी चाहिए। और उम्मीदों पे सारी दुनिया टिकी है, उम्मीद हम लोगों को छोड़ना नहीं है। हाँ, सुखी सर की बेल की जो हियरिंग है थोड़ी लंबी हो जाने से लोगों को थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं सोचता हूँ कि सुखी सर की जो बेल की एप्लीकेशन लगी है और जज साहब ने जो डेट इतना लंबा दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्री हियरिंग ना कराया जा सके, ऐसा नहीं है। अर्जेंट पे लग के सुखी सर की बेल की हियरिंग पहले भी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमारी जो लीगल टीम है या मैनेजमेंट टीम है, जैसा मेरे को लग रहा है कि वो मैडम को सबसे पहले, चूँकि उनकी पीएमएलए में बेल हो चुकी है, बस एक एफआईआर में उनको बेल लेना है, इसलिए सबसे पहले उस कड़ी को रिहा करवाना जरूरी है। इसलिए अभी मेन फोकस जो है डिम्पल मैडम के बेल पे है। तो 11 तारीख को सुनवाई है और जो हमारे काबिल अधिवक्ता हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैडम की बेल जो है उस दिन हो जाए। उसके बाद जब सुखी सर की बेल जो इतनी लंबी चली गई है उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि वो हियरिंग पहले हो जाए। तो हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ना है, हो सकता है अर्जेंट में लग के सुखी सर की बेल की डेट पहले भी आ सकती है, लेकिन इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट अलग अलग जगह में होने हैं। जैसे कि अभी आपका 18 मई को जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ डेट पड़ी हुई है, वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होगा और कुछ चीज़ें सामने आएंगी। फिर उसके बाद में आपका 6 जून में पीएमएलए कोर्ट में है, तो वहाँ से भी कुछ डेवलपमेंट आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके बेल में काम करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी। और हमको, आपको, सबको इस कंपनी को पूरा भरोसा रखते हुए और इस न्यायपालिका पर भी भरोसा रखते हुए हमको विश्वास बना के चलना होगा कि आज नहीं तो कल सुखी सर की बेल होनी ही है। और सबको मैं बता दूं कि हम लोगों को जो पैसा आएगा, जो भी पैसा हमको मिलना है, वो सुखी सर ही हमको देंगे। तो हम लोग सुखी सर का साथ दें, कोशिश करें कि हम किसी भी प्रकार का उनकी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, लीगल टीम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें हम किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं, क्योंकि यदि हम बाधा पहुंचाएंगे तो निश्चित हम देर हो जाएंगे, हमारा पैसा देरी से आएगा। इसलिए एक उम्मीद, जिस व्यक्ति से हमको पैसा मिलना है सबसे पहले वो बाहर आए, क्योंकि मेरा पैसा है तो मैं तो सबसे पहले यही सोचूंगा कि देने वाला सबसे पहले बाहर आए। यदि वो अंदर ही रहेगा, रिहा नहीं होगा, तो मेरे पैसे कहाँ से देगा। जब वो बाहर आएगा तो कम से कम मुझे उससे प्रश्न करने का एक मौका मिलेगा कि भैया आप मेरे पैसे कब दोगे। तो हम लोग, सब लोग सुखी सर को, कंपनी को फिलहाल सपोर्ट करें ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आए। और बाहर आने के बाद जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि मैं सबके पैसे लौटाऊंगा, और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज भी मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैंने भी इस कंपनी में अपनी गाढ़ी कमाई लगा के जो है पार्टिकल खरीदा हुआ है। तो ये आशा मैं अपने जितने भी युनाव फैमिली हैं सभी से उम्मीद रखता हूं। और चूँकि हम लोगों की मेहनत की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, हम लोगों ने 1 नंबर में पैसे कंपनी को दिए हुए हैं। फिर कंपनी ने हमारे साथ
ईडी की रेड होने तक कोई चीटिंग नहीं किया है। हर महीना हमको टाइमली पेमेंट आया है, इसलिए हम इस कंपनी के प्रति विश्वास बना के रखेंगे। हाँ, जो व्यक्ति मान लीजिए अक्टूबर में जिन्होंने पार्टिकल परचेस किया हुआ तो निश्चित है नवंबर से सभी का रेंट आना बंद हो गया। मैंने खुद अक्टूबर में भी लिया था कुछ पार्टिकल, तो मुझे नहीं आया। तो चूंकि ईडी की रेड पड़ गई थी और बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए थे, उसके चलते कंपनी भुगतान नहीं कर पाई और आज भी कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, जिसको कंपनी पूरी कोशिश कर रही है उसको डिफ्रीज कराने के लिए। वो एक प्रोसेस के तहत ही डिफ्रीज होगा, जहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में पहले ही कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप अपना पक्ष एडुकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ रखें, और निश्चित रूप से कंपनी के लॉयर्स जो हैं वो अपना पक्ष कंपनी के प्रति जो भी अपना पक्ष है वो एडुकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ, जिसको हम आज के डेट में बोल सकते हैं अपलेट ट्रिब्यूनल, अपलेट अथॉरिटी जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर नई दिल्ली में रखा जा रहा है। तो वहाँ से भी हम लोगों को रिजल्ट आना है बहुत सारे। तो कभी भी विश्वास ना खोएं और कोशिश करें कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को ढांढस दें। निश्चित रूप से लीगल मैटर थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन इसका जो फल है या इसका जो कहना चाहिए रिजल्ट है वो सबके सामने जरूर आएगा, और वो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मेरा ये विश्वास है और ये विश्वास सभी को बना के चलना है। धन्यवाद सभी को। अब हम नेक्स्ट जो है वो 11 मई को देखेंगे कि मैडम की बेल पे उस दिन क्या कार्रवाई होती है, और मैडम की बेल के बाद में कंपनी फिर या लीगल टीम फिर क्या डिसीजन लेती है कि सुखी सर की बेल की हेयरिंग को अर्जेंट पे पहले लगाएं या नहीं लगाएं, क्या करना है। जो भी डेवलपमेंट आएंगी उस हिसाब से लीगल टीम काम करेगी, और हम लोगों को, सब लोगों को उसका समर्थन करना होगा। क्योंकि हम कंपनी के साथ यदि नहीं खड़े होंगे, कंपनी के काम में बाधा डालेंगे या उनके बेल में किसी भी प्रकार की हम बाधा डालते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित हम देर हो जाते हैं। तो मैं हर व्यक्ति को, विनोव के जितने भी फैमिली सदस्य हैं, मेरा ओपिनियन यही है कि मेरा पैसा सुखी सर ही देंगे, और जब तक सुखी सर बाहर नहीं आते हैं मुझे उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि मैम सुखी सर जल्दी से जल्द, आरिफ सर जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, ताकि बाहर आने के बाद में वो अपनी रणनीति तैयार करें कि किस तरह से वो हमको हमारा पैसा लौटाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आज की इस वीडियो में। फिर मिलते हैं अपन 13 मई की वीडियो में, कि उस दिन क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। ओके, धन्यवाद।